सूखे जगह बंदर नारियल पेड़ लगाने की सोचता है। अब पानी ढूंढने निकलता है तो वहां उसे एक पुरानी किताब पड़ी मिलती है। बंदर किताब अपने साथ झोपड़ी ले जाता है। वह समझ नहीं पाता। अब बंदर किताब समझने की कोशिश करता है। जैसे ही बंदर ने नारियल किताब पे रखा तो किताब में जादू से छोटे बड़े नारियल निकलने लगे। बंदर सब समझ गया। अब तुरंत बंदर उस किताब पे नारियल का पानी डालता है। पानी डालते ही किताब से पानी निकलना शुरू हो गया। अब इस सूखे जगह पानी चारों तरफ फैलने लगा। देखते ही देखते जमीन से छोटे छोटे पौधे निकलने लगे। पानी देख अब कई प्यासे जानवर यहाँ पानी पीने आने लगे। कुछ समय में ये सूखी जगह जंगल में बदल गई। बंदर अब किताब को अपनी झोपड़ी में रख देता है। सारे जानवर अब खुशी से यहाँ रहने लगे। अब आपकी बारी। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब। पेंगुइन्स को एक ट्रक में बर्फीली जगह ले जाया जा रहा होता है। अचानक ट्रक के झटके से एक पेंगुइन रेगिस्तान में गिरकर बेहोश हो जाता है। वहां एक बंदर उस पेंगुइन को देखता है और उसे उठाकर अपने साथ अपनी झोपड़ी पर ले जाता है। पेंगुइन बहुत प्यासा था। पहले तो बंदर ने उसे नारियल के पानी से नहलाया ताकि उसका शरीर ठंडा हो जाए। फिर उसे नारियल का पानी पीने के लिए दिया। जैसे ही पेंगुइन स्वस्थ होता है, बंदर उसे अपने साथ ले जाता है। रास्ते में एक बड़ा जंगल पड़ता है। दोनों साथ साथ चलते हुए आगे बढ़ते हैं और अंत में बर्फीली जगह पहुंच जाते हैं। वहां बंदर पेंगुइन को उसके झुंड में सुरक्षित छोड़ देता है। अब सारे पेंगुइन्स खुश होते हैं कि किसी ने उनके साथी की मदद की। ऐसे बंदर ने एक पेंगुइन की जान बचाई। अब आपकी बारी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। दादी 50,000 में इस व्यापारी से एक बकरी खरीदती है। वह उसे शहर से अपने घर ले आती है। बकरी आते ही बहुत सारा दूध देने लगती है और दादी उसे अपने गांव में बेचना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में सारा दूध बिक जाता है और दादी पैसे गिनने लगती है। लेकिन बेचारी बकरी के गले में रस्सी फंसी होती है। बहुत कोशिश के बाद भी रस्सी नहीं निकलती। जब दादी घर आती है तो बकरी बहुत बुरी हालत में होती है और फिर वह दम तोड़ देती है। फिर दादी रोती है क्योंकि किसी ने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। ये मुर्गी पानी की तलाश में इस गड्ढे में गिर जाती है। फिर मुर्गी के शरीर पर हजारों कीड़े लिपट जाते हैं और मुर्गी वहां से चिल्लाते हुए भागती है। तभी मुर्गी को एक आदमी देख लेता है और फौरन रेस्क्यू टीम वालों को कॉल कर देता है। फिर रेस्क्यू टीम वाले मुर्गी की मदद के लिए दौड़ कर आते हैं और मुर्गी के शरीर पर लिपटे कीड़ों को पानी के तेज प्रेशर से भगाने लगते हैं। फिर मुर्गी के शरीर से सभी कीड़े भाग जाते हैं और फिर मुर्गी को रेस्क्यू टीम वाले बचा लेते हैं। लेकिन अभी तक किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, ये गरीब गाय दिन भर टोपियों का व्यापार करती है। लोग दूर दूर से उसके पास आते हैं और टोपियां खरीदते हैं। गाय बहुत सारा पैसा कमा लेती है। धूप की तपिश की वजह से वह थोड़ी देर छांव में बैठ जाती है, लेकिन ऊपर बैठे चालाक बंदरों की नजर उसके पैसों पर होती है। जैसे ही मौका मिलता है, बंदर सारे पैसे चुराकर भाग जाते हैं। गाय जोर जोर से रोती है और वापस घर जाने लगती है। लेकिन तभी अचानक बंदरों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। गाय से यह देखा नहीं जाता। वह तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करती है। एम्बुलेंस आती है और बंदरों को अपनी हरकत पर शर्म आती है। शर्मिंदा होकर वे सारे पैसे गाय को वापस कर देते हैं। लेकिन बेचारी गाय अंदर ही अंदर दुखी रहती है क्योंकि अभी तक किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। यह बकरी दादी के लिए हर दिन बहुत ज्यादा दूध देती है। दादी बकरी का दूध बाजार में बेचने जाती है। फिर दादी बाजार से एक गाय खरीद लेती है। अब दादी के पास एक बकरी और एक गाय हो जाती है। लेकिन एक दिन बाजार वाली गाय बकरी पर हमला कर देती है और बकरी मर जाती है। दादी यह सब देखकर काफी गुस्सा हो जाती है और उस बाजार वाली गाय को लाठी से मार मार के भगा देती है। फिर दादी आंसू बहाने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। यह मुन्ना रेल की पुरानी पटरी पर एक सेब का पेड़ लगाता है और रोज उसे पानी देता है। पेड़ धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और पेड़ पर सेब लगने लगते हैं। लेकिन एक दिन उसी पटरी पर एक ट्रेन आ जाती है। मुन्ना ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद वही पेड़ फिर से उगने लगता है और फल आ जाते हैं। लेकिन मुन्ना फिर भी रोने लगता है, किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। यह छोटा बकरा रेल की पुरानी पटरी पर एक अनार का पेड़ लगाता है और रोज उसे पानी देता है। पेड़ धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और पेड़ पर अनार लगने लगते हैं। लेकिन एक दिन उसी पटरी पर एक ट्रेन आ जाती है। छोटा बकरा ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद वही पेड़ फिर से उगने लगता है और फल आ जाते हैं। लेकिन छोटा बकरा फिर भी रोने लगता है, किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। दादी के पास उसकी लाडली बकरी होती है जो बहुत सारा दूध देती है। दादी और बकरी हर रोज गांव से शहर दूध बेचने जाते हैं। दादी बचे हुए दूध से लोगों को दूध पत्तियों चाय पिलाती है और लोग चाय पीने के बाद दादी को खूब पैसे देते हैं। लेकिन एक दिन बकरी को अचानक हरी उल्टी होने लगती है। दादी उसी वक्त डॉक्टर को कॉल करके उन्हें सारी हकीकत बताती है और जल्दी आने को कहती है। डॉक्टर आते हैं और बकरी की ऐसी बुरी हालत देखकर दादी को सॉरी बोलकर चले जाते हैं। बेचारी लाडली बकरी दादी के हाथों में दम तोड़ देती है, लेकिन किसी ने बकरी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।
दादी शहर से एक बड़ा तरबूज खरीद लाती हैं और उसे रखकर आराम करने चली जाती हैं। कुछ देर बाद जब तरबूज से एक सोने का अंडा निकलता है तो दादी हैरान रह जाती हैं। वह पूरे गांव को यह अंडा दिखाती हैं और फिर उसे मुर्गियों के साथ रख देती हैं। थोड़ी देर बाद वहां अंडे की जगह एक गोल्डन गाय होती है जो सोने का दूध देती है। दादी बहुत खुश हो जाती है। वह सोना बेचने के लिए गाँव से शहर की ओर निकलती है और वहाँ लोग गोल्डन गाय को देखकर हैरान रह जाते हैं। दादी सोना बेचकर घर लौटने लगती है, हाथों में बहुत सारा पैसा लिए हुए। तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक दोनों को कुचलकर चला जाता है। दादी की जब आंख खुलती है तो पता चलता है कि यह सपना था। अब इस दादी के बचने की खुशी में आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया